हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम आगे बढ़ाते हुए एक कॉन्सेप्ट और बताना है तुम्हें कि अगर दो लाइन पैरेलल है या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में कुछ रिलेशन होता है। तो उसको देख लेते हैं पहले एक बार फटाफट से, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो देखो, पहले तो ये बात समझो कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो एक लाइन लेट सपोज मैंने L1 ऐसे मान ली और एक दूसरी लाइन L2 मैंने ऐसे मान ली। दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, साफ साफ तुम्हें दिखाई भी दे रहा है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला कल बताया था कि क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, m इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल बताया था, राइट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। अब देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली लाइन देखो L1 लाइन, ये एंगल बना रही है, इसको हमने थीटा मान लिया, कुछ एंगल बना रही है। उसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, हमने इसको कंसिडर कर लिया दैट कि इसकी वैल्यू है थीटा। तो अब देखो, ये दो लाइन पैरेलल है और तुम जानते हो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है लाइक दिस और एक ऐसे ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो दैट इज वाई अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप, L1 लाइन का स्लोप होगा m इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही है, थीटा। तो बताओ मुझे सिंपल सी बात कि L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप भी तो टेन थीटा ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो सेम ही तो एंगल बना रही है जैसे ये एंगल बना रही है। ये लाइन L1 जो एंगल बना रही है वही एंगल ये लाइन L2 भी बना रही है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइंस होने के बाद इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए ये पहला रिलेशन होता है कि व्हेन, जब लाइंस क्या होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं ना, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, देन तब उनके जो स्लोप होते हैं, देन देयर स्लोप्स मस्ट बी क्या होंगे, सेम होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं पहली लाइन का L1 लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप M1 मान रहा हूँ और इस लाइन का स्लोप M2 मान रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। मीन्स M1 किसके इक्वल होगा, M2 के इक्वल होगा, राइट, क्लियर। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन भी आती है, देखो कि अगर व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स दो लाइंस के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। ये भी देख लो एक बार, दो लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, मीन्स उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। ये 90 है। तो अच्छा ये बताओ, ये लाइन L1 मान ली मैंने, ये लाइन L2 मान ली, ठीक है। ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, ये एंगल को मैंने मान लिया लेट सपोज थीटा, और ये भी लाइन कुछ एंगल बना रही होगी अल्फा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल ऑब्वियस ही बात है अलग अलग लग रहा है, क्योंकि ये तो एक एक्यूट एंगल है थीटा वाला और अल्फा वाला एक ऑब्ट्यूज एंगल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये एक एंगल बना रही है। अब तुम ध्यान से देखो, ये लाइन L1, फिर L1 लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा, क्योंकि कल बताया था कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वो क्या होता है, उसका टेंजेंट जब रहता है तब वो स्लोप कहलाया जाता है। तो ऐसे ही L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, L2 लाइन का स्लोप होगा टेन अल्फा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। अब बात यहाँ पर आती है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। मीन्स इसको हम M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। इनके बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक बात जानते हैं हम कि अल्फा किसके इक्वल होता है, थीटा प्लस 90 के। ये कहाँ से आया, ये तुम लोग एक प्रॉपर्टी तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर एक ट्राइंगल होता है और एक ऐसे एंगल होता है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, तो वो दो इंटीरियर एंगल का प्लस होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है और ये इस 90 और थीटा का क्या होगा, सम होगा। मीन्स वी कैन से दैट अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम एक बार 10 लगा दें दोनों में 10 ऐसे लगा दें, इसको भी 10 कर दें और इसको भी 10 कर दें, ऐसे दोनों में जब 10 लगा दिया और ये एंगल बन गया, तो ये देखो ये बना टेन अल्फा इक्वल टू, ये एक्चुअली में क्या होता है, देखो एक बात, ये कॉन्सेप्ट है एक कि टेन 90 प्लस थीटा, ये बनता है एक्चुअली में माइनस का कॉट थीटा। एक बार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे, देखो ये 90 थीटा प्लस 90 और वी कैन से 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, क्योंकि देखो
ये एक हमारा एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, यहाँ तक 90 डिग्री तक होता है। 90 प्लस थीटा मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और 90 पे जब भी हम काम करते हैं तो वो चेंज होता है, टेन का क्या बन जाता है? कॉट, और टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये बना माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद आगे देखते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/10 थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। और वी कैन से दिस एज टेन अल्फा टेन थीटा इक्वल टू -1, राइट। अब व्हाट इज टेन अल्फा? टेन अल्फा था m2, व्हाट इज दिस टेन थीटा? वो था m1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से एक हमारा दूसरा रिलेशन निकल कर आता है, क्या? कि दो स्लोप्स की प्रोडक्ट, अगर दो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तब उन दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? -1 के इक्वल होगी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो रिलेशन हमने अभी सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट ये दो रिलेशन है, क्योंकि इन दो रिलेशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, खासकर इस रिलेशन के ऊपर। रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन याद रखना कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो ये उन दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। तो ये मेन याद रखने की वाली बात है, मैंने एक बार तुम्हें प्रूफ भी इसका दिखा दिया। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ आसान से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो पहले तो आसान से क्वेश्चन देखो ध्यान से। कुछ आसान से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है कि हमें निकालनी है फाइंड द, हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी? लाइन की, हुज विच पासेस थ्रू, जो किससे पास हो रही है? कोई एक पॉइंट दे दिया 1,2 एंड स्लोप दे दिया उसका कितना? स्लोप इज 3। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल तुम्हें इक्वेशन बताई थी जो लास्ट टाइम भी बताई थी लास्ट लेक्चर में। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है? कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब होता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है कि हमें पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो पॉइंट हमें पता है, अभी पहले लिख देता है पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर पॉइंट है 1,2, और स्लोप क्या है यहाँ पर हमारा? ध्यान से अगर देखोगे तो स्लोप है 3। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है y - y1 = m(x - x1)। तो अब देख लो पॉइंट क्या है, ये है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा? x1, और ये क्या होगा? y1। ठीक है, तो y तो एज इट इज, y1 कितना? 2, स्लोप कितना दे रखा है? 3, और x - x1 दैट इज 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y - 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, 3x - 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 3x - 3 + 2, और वी कैन से y इक्वल टू 3x - 1। So that is our the equation of line which passes through this point, and this slope of this particular line is 3, right? So एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ। क्वेश्चन का वही इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन निकालनी है लाइन की। पॉइंट क्या दे रखा है? जो पास हो रही है, पास थ्रू, जो पास हो रही है, लेट सपोज 2,3 से, एंड उसका लेट सपोज एक्स इंटरसेप्ट बोला हुआ है क्या? एक्स इंटरसेप्ट है 3। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। अगेन इसमें भी इक्वेशन पास हो रही है किसी पॉइंट से, तो पॉइंट अपने पास मिल गया। यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट, जब भी कोई इंटरसेप्ट देता है मतलब हमें स्लोप तो नहीं गिवन है। स्लोप गिवन होता है हम डायरेक्ट से ये फॉर्मूला लगा देते। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? अब स्लोप निकालने के पास हमारे पास तीन मेथड थे। कल लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताया था, 3 मेथड थे। अगर पॉइंट गिवन होता था, तो 2 पॉइंट गिवन होते थे, तो स्लोप का हम फॉर्मूला लगाते थे ये वाला, राइट। और अगर स्लोप गिवन होता था तो मीन्स थीटा गिवन होता था तो हम लगाते थे tan थीटा। और अगर लाइन ही गिवन होती थी डायरेक्ट, उसका स्लोप हमें आवश्यकता पड़ेगी तो लिखाते थे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हम 3 फॉर्मूला जानते हैं स्लोप का। तो अभी देखने से ना तो इसमें लग रहा है कि 2 पॉइंट गिवन है, देखने से ना लग रहा है कि इसमें tan थीटा तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, ना ही इसमें लाइन लग रही है देखने से। तो फिर हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो ये ना एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना? 3। तो ध्यान से एक बात को समझना, अगर कोई भी कभी भी एक्स इंटरसेप्ट बोलेगा ना, वो
तो उसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को कितने पर कट कर रही है, वो ये बोल रहा है। मीन्स कि उस लाइन की मैं यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ, कोई भी लाइन रही होगी अपने को नहीं पता, उस लाइन की एक्स ओरिजिन से जो दूरी है एक्स एक्सिस की कितनी है, वो 3 है। तो मतलब वो जो पॉइंट बोल दिया ना उसने, ऑब्वियस सी बात है, तुम जानते हो एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वाई कोऑर्डिनेट कितना बना दिया हमने, वाई कोऑर्डिनेट बना दिया जीरो। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो बना दिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये 3 पर कट कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा 3। तो यानी एक तरीके के एक्स इंटरसेप्ट अगर 3 है तो इसका मतलब हमें पॉइंट दे रखा है दूसरा क्या, 3,0। तो ये वाली बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था कि एक्स इंटरसेप्ट 3 देने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट गिवन है भैया 3,0। अब एक पॉइंट तो ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, अब तो तुम निकाल लोगे इजीली। ठीक है, कैसे निकालोगे, अब स्लोप निकालोगे कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 3, कुछ भी मान लो वो मैटर नहीं करता। चाहे इसको मैं जनरली कैसे मानता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर जो पहला पॉइंट दे रखा था उसको x1 y1 माना, जो पॉइंट हमने यहाँ से जज किया उसको हमने x2 y2 माना। तो कैसे ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या मान रहा हूँ x1 और ये वाला क्या होगा y1, इसको मैं क्या मान रहा हूँ x2 और ये वाला क्या होगा मेरा y2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग y2 मीन्स 0 माइनस y1 दैट इज 3 अपॉन x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया -3/1, तो स्लोप आ गया -3। अब स्लोप है तुम्हारे पास, अब फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास, कौन सा फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, ये जो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है। तो y माइनस y1 कितना था 3, स्लोप था ना, फिर इस फॉर्मूले के देखो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ वापस से, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो स्लोप कितना है यहाँ पर, स्लोप है हमारा -3, x माइनस x1 कितना है, x1 क्योंकि x1 चाहिए तो कितना है वो 2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6, और वी कैन से फ्रॉम हेयर दैट y इक्वल टू माइनस का 3x, ये उधर जाके प्लस का 3 होगा, और 6 + 3 दैट इज 9। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जो इससे पास हो रही है और जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना आंसर तुम अपने आप से खुद से ये भी देख सकते हो कि सही है या गलत है। कैसे, देखो सिंपली रूप में देखो, एक्स इंटरसेप्ट 3 है ना, मीन्स एक्स इंटरसेप्ट 3 मतलब पॉइंट तुमने एक पॉइंट खुद जज कर लिया 3,0 है। तो इसका मतलब पक्का ये लाइन इससे पास हो रही होगी 3,0 से, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 0 डालो इसमें, तो वो सेटिस्फाई करेगी। अगर नहीं कर रही है तो उसको तुमने कहीं गड़बड़ी करी। डाल के देखो, y की वैल्यू जब 0 डालोगे, मैं यहाँ पे डाल के तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो y की इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डालो इक्वल टू माइनस का 3x, और सॉरी x की वैल्यू कितनी डालो 3, x की वैल्यू 3 डालो यहाँ पर 3 + 9। तो देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर आएगी, माइनस का 9 + 9 ये कैंसिल हो गया 0। तो 0 = 0 मीन्स राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर आनी चाहिए उस केस में, जो कि आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब एक बात समझो, इसमें भी चेक कर सकते हो, कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाला भी डाल सकते हो, तुम डाल के देख सकते हो। तुम y की वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पर, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। चलो मैं आपकी बार ये वाला पॉइंट डाल के चेक कर रहा हूँ, ये 2,3, तो y की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 3 डाली मैंने यहाँ, इक्वल टू x की वैल्यू 2 डालो, माइनस का 3, x की वैल्यू 2 डाली प्लस 9, तो ये आ गया 3 माइनस 6 प्लस 9, तो ये 3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो 3, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया। वहीं लेफ्ट साइड और राइट साइड फिर से इक्वल आ गई। ठीक है, तो ऐसे तुम इन क्वेश्चंस को ये भी देख सकते हो यहीं की यहीं कि तुम्हारा आंसर करेक्ट भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं चलो इसमें क्वेश्चन जो एक परपेंडिकुलर वाला मैं बता रहा था। ठीक है, एक बार मैं उस क्वेश्चन का बेसिक सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी हम देखेंगे, वो मे भी शायद नेक्स्ट लेक्चर में देखें। ठीक है, तो पहले तुम इसको एक क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है देखो वो क्वेश्चन, सो देख लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो वो है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन हमें निकालनी है। जो एक परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप फ्रॉम कोई एक पॉइंट है, लेट सपोज कोई एक पॉइंट है 2,-1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट 2,-1 टू किस पर, किसी एक लाइन पर, टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स
जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,2 एंड -1,1, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें फ्रेमवर्क के बना दिया। देखो एक इक्वेशन निकालनी है किसी भी एक परपेंडिकुलर की जो कहाँ से ड्रॉप हुआ, इस पॉइंट से ड्रॉप हुआ, कहाँ पर, उस लाइन पर जो ज्वाइन कर रहा है इन दो पॉइंट्स को, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या कर देंगे, देखो मतलब एक परपेंडिकुलर आया ना, कहाँ से आया, उसने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम का मतलब होता है, से पहले ही बता रखा है कि एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ऐसे मैंने ड्रॉप किया, और किस पर, टू लाइन ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उस लाइन पर जो लाइन ज्वाइन हो रही है इन दो पॉइंट से, इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। तो हमें इस लाइन की, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। इसको मैं L2 मान लेता है और इसको क्या मान लेता है, L1, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो, इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। देखो क्या कि पहले ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इन दो पॉइंट से एक लाइन जा रही है, तो ये पॉइंट मैंने एक को ए मान लिया, एक को बी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तो मेनली इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए। इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। इसका पॉइंट तो है भाई, इससे तो ड्रॉप हुआ है परपेंडिकुलर 2,-1, और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्लोप निकालेंगे, जो इसका स्लोप होगा मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब है ए बी लाइन का स्लोप, या ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने इसको L1 मान लिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि L1 लाइन का स्लोप। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसके स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट रखे हैं, तो ऐसे मान लो, इसको x1, इसको y1, और इसको क्या मानो x2, और इसको y2। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगेन y2 इज व्हाट, 1 - y1 इज 2 अपॉन x2 दैट इज -1 - 3, ठीक है। x1 कितना है, 3 है। तो यहाँ से सॉल्व किया, ये आया -1, ये आया -4, ये कैंसिल हो गया 1/4। ये आया ए बी लाइन की इक्वेशन, ए बी लाइन का स्लोप, ठीक है, जो कि कितना है 1/4। अब इस लाइन का स्लोप, अब तुम जानते हो स्लोप ऑफ लाइन L1 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू -1। भाई L1 लाइन और L2 लाइन जो है आपस में क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो इनका स्लोप की मल्टीप्लाई -1 की इक्वल होगी। तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना आ गया, -1, और ये L1 है ना, L1 का स्लोप कितना था 1/4, तो यहाँ से L2 का स्लोप कितना आ गया 4, उधर जाके -4। तो L2 लाइन का स्लोप आ गया -4। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट क्या है 2,-1, तो y -1, बिकॉज ये है ना कि बार y1 और x1 इस लाइन के लिए। देखो इस लाइन के लिए x1 y1 ये है, कभी कंफ्यूज हो जाओगे सर आपने यहाँ पर भी x1 y1 माना, यहाँ पर भी ये दूसरी लाइन है, उस लाइन के लिए पॉइंट ये है x1 y1, ठीक है। तो y, अब फॉर्मूला लिखते हैं पहले, चलो y माइनस, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y - y1 कितना है -1 इक्वल टू स्लोप कितना है इस लाइन L2 का, अभी निकाला हमने -4, और x - x1 कितना है 2। सो जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस, इट इज -4x + 8 एंड y इक्वल टू -4x + 8 -1, सो y इक्वल टू -4x + 7। तो दैट इज योर आंसर। इसको वेरीफाई भी कर लो आप, तो आप वेरीफाई कर लो कि क्या ये सही है या गलत है। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, सबसे पहले सबसे इजी तरीका, जो पॉइंट, जिस ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही थी, इस पॉइंट से, तो डालकर देखो क्या सही आ रहा है क्या। तो करके देखते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। y की जगह -1 डाला, इक्वल टू x की जगह डालेंगे हम 2, क्योंकि ये पॉइंट 2 है, +7, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, मीन्स -8 + 7, हाँ आ गया ये इक्वल। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, डिफरेंट तरीके से यूज होकर आता है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट एक्सेस, उसमें सेक्शन फॉर्मूला भी लग जाता है। कभी कभी वो बोलता है कि एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच कर रही है, वो रेशियो दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन हमें बताओ, ठीक है, उसकी क्वेश्चन बताओ, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है उस लाइन की क्वेश्चन बताओ। तो ऐसे ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज मैंने तुम्हें इसका थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कराकर इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस तुम ट्राई करना, बाकी इसके क्वेश्चंस जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।